हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था अवकलन की एक्सरसाइज 5.3। आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.4। देखिए, जैसे कि हम कल एक्सरसाइज जो पढ़ाए थे उसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है या कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 5.4। इसमें केवल 10 क्वेश्चन दिए हैं और 10 क्वेश्चन को आज हम 20 ही मिनट में सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी बता गए हैं कि अगर आप पूरे मन से और लगन से प्रयास नहीं करेंगे तो आप असफल जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो असफलता हमें यही सिखाती है कि आपने प्रयास कितने मन से किया है। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज की प्रश्नावली आज की है 5.4। अवकलन की एक्सरसाइज शुरू करते हैं 5.4। इसका जो प्रश्न नंबर 1 है वो हमसे क्या बताता है। देखिए, पहले थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हम कॉन्सेप्ट पहले भी समझा चुके हैं कि इसमें जो सूत्र यूज होने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र कि d/dx अगर हमको करने को आ जाता है u और v का दोनों डिवाइड में हो, तो इसके लिए हमने पहले भी बताया था क्या करते हैं कि नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं और इसको हम पहले ही लिखते हैं और d/dx इसका कर देते हैं u का, बीच में लगता है माइनस, और माइनस के बाद क्या करते हैं कि अब हम u को बाहर रखेंगे और d/dx हो जाएगा हमारा v का। तो ये हमारा सूत्र लगने वाला है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है। इसमें दिया गया है कि e⁻x अपॉन में दिया है sin x। तो देखिए हमें इसका फार्मूला लगाना है। ठीक है, इसमें वही वाला एक फार्मूला लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एकदम उसी का एग्जाम्पल दिया है सामने। साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स को क्या करेंगे, हम बाहर रखेंगे, d/dx करेंगे हम e⁻x का, माइनस अब e⁻x को बाहर रखेंगे, d/dx क्या कर देंगे, साइन x का। बहुत ध्यान से बच्चा समझना जिससे आपका एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हम देखिए नीचे का रखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, वैसे को वैसा लिखा रहने दें। ठीक है, और d/dx हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर साइन एक्स का तो वही साइन एक्स ही है। ई एक्स का पावर क्या रहता है, e⁻x का e⁻x ही रहता है। e⁻x बाहर है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बताइए ऊपर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन दोनों में मिल रहा है e⁻x। तो ब्रैकेट में क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। बस हो गया इसका अवकलन। इतना ही करना था हमको। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बता रहा है कि अगर हमें अवकलन करना है e⁻sin इनवर्स x का। ठीक है, तो e⁻sin इनवर्स x का क्या होता है, e⁻ आपके कुछ भी दिया हो, अगर इसका अवकलन करना है तो e⁻x का हमेशा e⁻x ही रहेगा, मतलब e⁻sin इनवर्स x हो जाएगा। हमें अवकलन दोबारा किसका करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x का करना पड़ेगा। ठीक है, तो e⁻sin इनवर्स x, ठीक, और साथ में साइन इनवर्स एक्स का दोबारा करते हैं तो आता है 1/√1 - x²। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए है कुछ नहीं इनमें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, e⁻x x⁻³ अब देखिए यहाँ पर हमको पता है e⁻x का कुछ भी हो उसका तो वही रहेगा अवकलन। अब हम दोबारा किसका अवकलन करेंगे, x³ का करेंगे। तो x³ का क्या हो जाएगा, हम फार्मूला लगाएंगे x⁻n बराबर होता है n(x)n-1। पावर आगे आ जाती है, उसमें से पावर एक कम हो जाती है। तो x³ और x³ का हो जाएगा 3x²। यही हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन इजी तरीके से लगवा रहे हैं। इनको ध्यान से आप लोग समझते रहिए और लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो क्या कह रहा है कि साइन x, साइन और ब्रैकेट में दिया है tan इनवर्स e⁻−x। ठीक है, तो इसको अगर हम समझते हैं तो क्या होता है कि कि साइन, अब साइन x, इस पूरे को अगर हम x मान लेते हैं तो साइन x का होता है cos x। तो cos x की जगह पर पूरा पूरा वही आ जाता है। अब दोबारा हम अवकलन किसका कर देंगे, दोबारा अवकलन कर देंगे हम tan इनवर्स e⁻−x का। ठीक, तो tan इनवर्स x का क्या हो जाता है, cos tan इनवर्स e⁻−x। ठीक है, अब tan इनवर्स x का हो जाता है 1/1 + x²। x का मतलब e⁻−x का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब e⁻−x का दोबारा करेंगे तो e⁻−x हो जाएगा, और -x का करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इन सभी को मिला कर अगर लिख देते हैं तो बन जाता है हमारा cos tan इनवर्स e⁻−x इंटू में हो जाएगा हमारा e⁻−x। इस -1 के लिए माइनस आगे लगा देते हैं, अपॉन में हो जाएगा
1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ अब क्वेश्चन 4 हमारे लग गए हैं। अगर पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो पांचवें क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन आप आराम से लगाइए। एक कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है लॉग कॉस ई की पावर एक्स। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि लॉग लॉग पूरे को एक्स मानो, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन कॉस ई एक्स। अब देखिए बच्चा, हम यहाँ पर लगा दें लॉग एक्स का फॉर्मूला। लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, तो एक्स जब जो था सब कुछ लिख दिया। अब डी अपॉन डी दोबारा हम किसका करेंगे, कॉस ई एक्स का करेंगे। कॉस ई एक्स का तो हम यहाँ पर अब क्या लगेगा, ये तो वही रहेगा कॉस ई एक्स। अब कॉस ई एक्स का दोबारा करते हैं तो आता है माइनस साइन ई एक्स, और ई एक्स का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है। तो ये हमारा हो गया माइनस का साइन ई की पावर एक्स अपॉन हो गया कॉस ई की पावर एक्स इंटू ई एक्स। इस साइन बटे कॉस हमारा क्या हो जाता है, टैन भी बन सकता है। टैन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था 5वां नंबर था। अगर छठा वाला समझते हैं, छठे वाले में क्या कहता है, 6 नंबर वाले में कह रहा है कि ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे ही डाट 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 दिया है हमको ई की पावर एक्स 5 तक। ठीक है, ई की पावर एक्स 5 तक दिया है। तो अगर हम ई की पावर एक्स का निकालते हैं तो ई की पावर एक्स आता है। ई की पावर एक्स स्क्वायर का करते हैं तो वो उसका भी यही रहेगा, लेकिन दोबारा हमको किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, इस क्वेश्चन में बीच में डाट डाट बना है, मतलब कहने का मतलब है इसमें दिया है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे ही दिया है ई की पावर एक्स क्यूब, ऐसे ही दिया है एक्स की पावर 4, और यहाँ पर दिया है ई की पावर एक्स 5। ये सभी फंक्शन दिए हैं, तो हम सब एक एक तरफ से एक एक का करते हैं। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, ई की पावर एक्स स्क्वायर का वही रहेगा, एक्स स्क्वायर का हम दोबारा करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस ई की पावर एक्स 3 का सेम वही रहेगा, लेकिन एक्स की पावर 3 का करते हैं तो क्या आता है 3x स्क्वायर। ऐसे ई की पावर अगर एक्स 4 का करते हैं वही रहेगा, और एक्स की पावर 4 का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब ई की पावर एक्स 5 का भी वही रहेगा, 5x की पावर हो जाएगी 4। अब सबको हम अगर मिला के पढ़ते हैं तो क्या आता है ई की पावर एक्स 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर, प्लस इनका भी मल्टीप्लाई कर दो 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब, प्लस 4x क्यूब ई की पावर एक्स 4, और प्लस का आएगा 5x4 ई की पावर एक्स 5। यही हमारा हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि रूट ई लिखा है, उसके ऊपर अलग से एक रूट एक्स लिखा है। ठीक है, तो इसका हमें अवकलन करना है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा, देखो बहुत सिंपल है, हमें पता होना चाहिए। अलग से तुमको फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी अगर रूट एक्स का अवकलन करना हो तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, यही फॉर्मूला याद कर लो डायरेक्ट। तो यहाँ पर लिखा है इस पूरे को मानो रूट, और रूट के अंदर क्या लिखा है, पूरा एक्स लिखा है। तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स का मतलब पूरे को हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब एक्स की जगह पर था क्या, ई की पावर रूट एक्स था, तो डी अपॉन डी दोबारा हम किसका करेंगे, ई की पावर रूट एक्स का। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स, और ई की पावर रूट एक्स का दोबारा करते तो आता है ई की पावर रूट एक्स। ठीक है, तो ई की पावर रूट एक्स का दोबारा हो गया ई की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का दोबारा करोगे तो आएगा 1/2 रूट एक्स। अगर इसको देखिए समझ के एक के पास करते हैं तो ई की पावर रूट एक्स अपॉन में बचेगा ये 2 जा हो जाएगा 4 रूट एक्स, और इंटू में है क्या रूट पूरे का क्या ई की पावर रूट एक्स। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है लॉग एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें तो कुछ है भी नहीं। देखिए लॉग एक्स का इस पूरे को एक्स मानो, तो लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/x होता है। अब डी अपॉन एक्स दोबारा किसका करेंगे, हम लॉग एक्स का करेंगे। ठीक है, तो 1/log x पहले से ही था, log x का होता है 1/x, मिला के लिख देंगे बच्चा क्या x log x। 1/x log x क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, अगर cos x अपॉन log x दिया है
तो बच्चा ये तो हम क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा एकदम सेम है। क्वेश्चन नंबर पहले हमने क्या बताया था कि नीचे लगा क्या कर देना है तुमको, स्क्वायर कर देना है, लॉग एक्स का कर देंगे स्क्वायर, और सबसे पहले लॉग एक्स को ही बाहर रखेंगे। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है हम डायरेक्ट थोड़ा बता रहे हैं। देखिए बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, कॉस एक्स का हम अवकलन करते हैं तो आता है माइनस का साइन एक्स, और बीच में साइन क्या लगता है माइनस का। अगर अब लॉग एक्स को बाहर रखें तो साइन कॉस का साइन हो गया, अब कॉस एक्स को बाहर रखेंगे तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब अगर ऊपर हम x एलसीएम ले लेते हैं, साथ में नीचे log x का होल हाफ स्क्वायर भी है, तो अगर x एलसीएम ले लेंगे तो x का यहाँ आ जाएगा साथ में, तो x log x माइनस का साइन x हो जाएगा। ठीक है, और साथ में बचेगा माइनस का cos x। यही आपका हो गया आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं यहाँ पे, माइनस बाहर लगा सकते हैं बस, और सब कुछ वही रहेगा। यही हो गया क्या आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बता रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है 6 एक्सरसाइज का। देखिए क्या बता रहा है, cos log x प्लस ई की पावर x। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पर cos पूरे को x मान लो, तो cos x का होता है माइनस साइन x। क्या होता है, साइन x। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को x माना है तो डी अपॉन हमको दोबारा निकालना पड़ेगा। किसका करेंगे, log x प्लस ई की पावर x का। ठीक, तो इसका दोबारा करते हैं तो क्या आता है, देखो बच्चा, माइनस का साइन वही हमारा पूरा उतार लेते हैं, log x प्लस ई एक्स, और log x का क्या होता है 1/x, और e की पावर x का होता है e की पावर x। देखिए बच्चा, यही हमारा क्या आ जाता है आंसर। कुछ नहीं था, बहुत इजी एक्सरसाइज थी, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। और इसको हम 10 से 11 मिनट में पूरी ख़त्म कर दिए हैं। एक पूरा वन शॉट है एक पूरी एक्सरसाइज का, इसको अच्छे से आप लगा लीजिए। उसके बाद हम आप अब अगले एक्सरसाइज में कल मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.5 में। थैंक यू।